अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। ओवैसी ने राम मंदिर दान चोरी पर भड़कते हुए कहा कि ट्रस्ट में अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक उसका एनकाउंटर हो चुका होता, बुलडोजर चल चुका होता। वहीं चंपत राय ने दान चोरी मामले पर पुलिस से पहली बार क्या कुछ कहा, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर दान चोरी मामले पर अब सियासी पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी तक इस मामले में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़े लोगों ने इस्तीफा देकर बचने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से अयोध्या पुलिस चंपत राय से पूछताछ कर रही है, उनका बयान दर्ज कर रही है, अयोध्या के वकील चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा को अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, उससे लगता है कि अब ये तीनों भी जेल की हवा खाने वाले हैं। हालांकि ये बड़े लोग हैं, शायद बच जाएं, बस एक फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है दिखावे के तौर पर। वही दोस्तों, अब राम मंदिर दान चोरी मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो अब तक उस पर बुलडोजर चल चुका होता और उसका एनकाउंटर भी हो चुका होता। दोस्तों, राम मंदिर दान चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में है। जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। कई लोगों पर शिकंजा कसा जा चुका है और कई लोगों पर शिकंजा कसा जाना बाकी है। वही राजनीतिक दल लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन अब ओवैसी के इस बयान ने बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। जी हां, जिस तरह से यूपी चुनाव करीब आ रहा है, उसको देखते हुए ओवैसी का यूपी दौरा लगातार जारी है। वो लगातार सभाएं कर रहे हैं। पहले बहराइच में किया, अब बिजनौर में ओवैसी ने एक रैली को संबोधित किया। ओवैसी ने राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बाबरी मस्जिद के गिराए जाने का भी जिक्र किया। वहीं ओवैसी ने राम मंदिर दान चोरी पर कहा कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो, और बाद में जैसे ये घोटाला सामने आया है, तो उसका एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते और केस क्लोज। चंपत राय तो मजे में है, जिनकी गिरफ्तारी हुई उनकी पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती है। आज मेरे बोलने के बाद शायद पुलिस कस्टडी ले ले। अब ओवैसी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जरा आप सुनिए। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद, शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे तो देखा और सुना आपने ओवैसी क्या कह रहे हैं। ओवैसी ने दावा किया कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता, उसका एनकाउंटर हो चुका होता। जी हां दोस्तों, जिस तरह से आज के समय पे मुसलमानों पर तेजी से कार्रवाइयां हो रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, उनका एनकाउंटर हो रहा है, शायद उसी को देखते हुए ओवैसी ने ये तंज कसा कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो शायद अब तक बुलडोजर चल चुका होता और उसका एनकाउंटर हो चुका होता। वहीं ओवैसी के बयान के बाद बढ़ते आगे और बात करते हैं चंपत राय की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में चंपत राय का पहला बयान सामने आया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक चंपत राय ने अयोध्या पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चंपत राय ने बताया कि जैसे ही उन्हें चढ़ावे में हेरफेर की खबर मिली, वैसे ही वह एक्टिव हो गए थे। उनके कहने पर ही चढ़ावा चोरी के संदिग्ध पकड़े गए। हालांकि चंपत राय ने माना कि चढ़ावे में कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी
उनकी थी। अयोध्या पुलिस को दिए बयान में चंपत राय ने कहा, चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही खबर मिली मैं सक्रिय हो गया और मेरे ही कहने पर आरोपियों को पकड़ा गया। चढ़ावे में कोई हेरफेर ना हो इसकी जिम्मेदारी मेरी थी, ये मैं मानता हूं। बता दें कि चंपत राय अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद वह अयोध्या पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस ने अब तक टिन्नू यादव समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका चढ़ावा गबन मामले में सामने आई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि चंपत राय का नाम पुलिस एफआईआर में नहीं है, लेकिन कल चंपत राय ने अयोध्या पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया और इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे चढ़ावा गबन मामले में उन्होंने कदम उठाए और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। वहीं अमर उजाला की खबर के मुताबिक राम मंदिर मामले में एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। लापरवाही, मंदिर प्रबंधन और निगरानी तंत्र फेल होने के सबूतों के आधार पर कई पदाधिकारियों को दोषी पाया गया है। इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम भी शामिल है। वहीं लगे कमीशन और जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी के आरोपों की जांच फिलहाल जारी है। विस्तृत जांच पूरी होने के बाद सभी की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी और उसी तरह की कार्रवाई होगी। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 23 जून को शासन को सौंपी थी। इसमें कई सिफारिशें की गई थी। इनमें एफआईआर की सिफारिश भी शामिल थी। इसका संज्ञान लेकर केस दर्ज कराया गया था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा के अलावा निर्माण सहायक गोपाल राव की भूमिका के बारे में भी तथ्य दिए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े किसी भी पदाधिकारी, कर्मचारी आदि को क्लीन चिट नहीं दी गई है। वहीं जिस तरह से गणना के दौरान करोड़ों का चढ़ावा चोरी हुआ वह प्रबंधन की नाकामी है, इसलिए इसके जिम्मेदार इन पदाधिकारियों को दोषी पाया गया है। हालांकि एसआईटी रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है, इसलिए विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। आप रिपोर्ट भी अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे